आज के दिन नीम का तोरण बांधा जाता है, नीम के पत्तों का। इसका बहुत बड़ा महत्व है कि हम जब नीम का तोरण बांधते हैं ना, तो कोई भी हारी बीमारी हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। आसोपालव से ज़्यादा लोग नीम का तोरण बांधते हैं। नीम की बहुत बड़ी मान्यता भी है कि नीम का रस 9 दिन पीने से 1 साल तक हम बीमार नहीं होते। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने नीम का हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। दिन सुबह हो चुकी है और सुबह के नाम राम, मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। आज है फर्स्ट नवरात्रि। तो जैसे कि मैं तो हर टाइम ऐसा ही होता है कि मैं सुबह सुबह ही पूजा पाठ कर लेती हूँ। पर देखो, कल रात को ऐसा हुआ ना कि किसी का मैंने वीडियो देखा और किसी की बातें सुनी, तो उसमें बताया गया था कि भाई नवरात्रि है ना, जिसका नवरात्रि का कलश रखते हैं ना, वो 12 बजे के पहले नहीं रखना है, क्योंकि कुछ होगा जो उस सब चीज़ों में तो मुझे इतना पता नहीं चलता है। तो इसी तरह भी मैंने दो जन को और फ़ोन करके पूछा और महाराज को भी पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ जी, आप 12 बजे के पहले कलश नहीं रख सकते हो, क्योंकि देखो ये भी एक शुभ काम है ना। तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा-सा सोच कर ही कुछ कदम उठाना चाहिए। और बताया था कि 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक का ही बहुत अच्छा-सा है, मतलब नवरात्रि तो है पर बहुत अच्छा-सा। तो देखो, अब तो मैंने घर का काम फिनिश कर लिया और खाना बना लिया। मैंने बनाई है फाड़ा लापसी और गवार फली की सब्जी, रोटी, छाछ। मैंने खाना बना लिया है, किचन मैंने क्लीन कर लिया है और मैं पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ। और इसके लिए मैंने आज एक भी मिनट मैं बैठी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पूजा में थोड़ा टाइम लग जाता। तो कल ही मैंने तो जो तोरण होता है वो वॉश कर लिए थे, यहाँ के सारे हैंगिंग मैंने वॉश कर लिए थे, वो सब मैंने वॉश करके रख लिए थे। अब देखो 11:15 बज चुकी है और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला है कि जब मैं आपको फ़ोन करूँ तब आप आ जाना। और हमारे होता है कि पुरुषों के हाथ से ही कलश रखाया जाता है, और जब पूजा पाठ जोड़े से करते हैं ना, तो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा कहते हैं और वो बात सच भी है। तो बस मैं यही बस अब पूजा पाठ के लिए सब सारी तैयारी करती हूँ। और बाहर मैंने महादेव जी की और तुलसी माता की पूजा कर ली थी, और बस ये मंदिर साफ करना है मुझे, ये सारी चीज़ों को निकाल के यहाँ रखना है, बहुत सारी चीज़ों को मुझे वॉश करना है, और पूजा का सामान ऑलरेडी मैंने ला के रख दिया है बस। तो अब देखते हैं कि कितनी बजे तक हम फ्री होते हैं और कितनी बजे तक। और मैं पहनने वाली थी साड़ी, पर फिर मैंने सोचा चलो अब शाम को भी मुझे साड़ी पहननी है, क्योंकि शाम को हमारे बड़े घर पर माता जी का जागरण है, तो आप लोग को भी बड़ा मज़ा आने वाला है, जागरण है। और मुझे आज बहुत अंदर से ऐसा मन हो रहा है कि हमारे जैसे कि हमारे जैसे बाज़ार होता है ना, बाज़ार में माता जी का मंदिर होता है, तो वहाँ दर्शन करने जाने का बहुत मन हो रहा है मुझे। और अभी धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे शाम को टाइम मिल गया ना, तो मैं शाम को ज़रूर जाऊँगी और माता जी के दर्शन करके आऊँगी। अदरवाइज़ नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे ज़रूर चले जाएँगे। और इसमें कहा गया है कि आज के दिन आपको आसोपालव का तोरण नहीं बाँधना है, आज के दिन आपको नीम का तोरण बाँधना चाहिए। नीम का तोरण से वो होता है कि आपके जो हारी बीमारी जो होती है ना, वो अंदर नहीं आएगी, आपके इस साल आपके पास में नहीं आएगी। जो आपकी बॉडी में कोई बीमारी होती है ना, नई कोई बीमारी आने वाली होती है, वो नहीं आती। तो आपको आज के दिन नीम का तोरण बाँधना चाहिए। अगर आपने आज नहीं बाँधा है तो जब मेरा व्लॉगिंग देख लो तब बाँध देना। और कहा गया है कि 9 दिन तक आपको नीम का जूस बना के 2 चम्मच पीना है, 9 दिन तक, तो आप बीमार नहीं होगे। ये सत्य हकीकत है, मेरे साथ होता है कि मैं इतनी बीमार नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि मैं 9 दिन तक पीती हूँ इसको। जब मैं यहाँ से पूजा कर लूँगी ना, फिर मैं नीम का शरबत बनाकर मेरे हस्बैंड को 2 चम्मच और मैं 2 चम्मच ज़रूर पिएँगे। चलो मैं आपको बताती हूँ, हस्बैंड जी तो तोरण लगा के चले गए थे, ये देख लीजिए। क्योंकि इसमें बताया गया है कि 9 दिन तक इसको रखना है तोरण को। पर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सूखा हुआ तोरण तो अच्छा नहीं लगता घर के ऊपर, है ना? तो मैं इसको ऐसा करूँगी कि हर रोज़ एक तोरण बना दूँगी। हरा-भरा रहे ना, वही तोरण लगाएँगे। इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मैं सामने से तोरण मतलब नीम के पत्ते डंडियाँ तोड़ के ले आई थी और धागे से मैंने फटाफट से बाँध दिए, कुछ टाइम इतना मुझे नहीं लगा। चलो, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और माता रानी की चालू करते हैं। और
मैंने मंदिर साफ़ कर दिया पूरा। ये सब मैंने चीज़ें वॉश करके, ये हैंगिंग, ये इस गादी को मैंने वॉश किया। और कड़कती धूप है हमारे गुजरात में, तो ये भी सूख गया। यहाँ का पूरा एरिया मैंने क्लीन कर दिया। दही दूध से माता जी को मैंने नहला दिया और उनका श्रृंगार भी मैंने कर दिया है। अब वहाँ से भी हमारे माता जी का पूरा एरिया है वो मैंने क्लीन कर दिया है। अब यहाँ से भी मैंने ये सारी क्लीन करके रखा हुआ है। बस हस्बैंड जी आएंगे, बस उनके लिए वेट कर रही हूँ। घड़ी में बज गए 12:30 और बस ये आए तो आगे कुछ काम हो, बस ये वाली बात है। तो हमारी पूजा संपन्न हुई। तो फ्रेंड्स, हम 2 घंटे से पूजा पाठ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने मंदिर साफ़ किया, हस्बैंड जी आए, उन्होंने स्थापना की। और इस तरह से हम हर एक नवरात्रि में, जैसे कि नवरात्रि आती है ना, तब हम पूरा मंदिर को इस तरह से क्लीन करते हैं, श्रीफल वगैरह सब कुछ चेंज करते हैं, चुन्नी वगैरह। इसी तरह से हमारी पूजा पाठ होती है। तो आप लोगों के घरों में किस तरह से पूजा पाठ की जाती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन सी चीज़ मैंने सही बोली है, कौन सी चीज़ गलत बोली है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कि मुझे पता चले कि हाँ जी, मैं मेरी जगह पे सही थी और आप आपकी जगह पे किस तरह से हो। इस तरह से मैंने प्रसाद चढ़ाई, प्रसाद मैंने धराई माता जी को। और दोनों साइड ही यहाँ पे भी माता जी को मैंने प्रसाद धराई, क्योंकि ये हमारी वास्तु के हिसाब से एक फ़ोटो रखा हुआ है। वास्तु के हिसाब से हमारा यहाँ पे एक छोटा सा फ़ोटो इसलिए रखा हुआ है कि ये वास्तु के हिसाब से माता जी का मंदिर यहाँ होना चाहिए। तो क्या है, नीचे सोफ़ा है, तो हमने महाराज ने जैसे बताया इस तरह से मंदिर बनाया है। पर हमने एक फ़ोटो वहाँ पे भी रखा है। देखो, आप लोग क्या करते होगे, चुन्नी श्रीफल जो भी हमारा पुराना मंदिर में से निकलता है हमारा पहले का, तो आप लोग क्या करते हो, नदी नाले में जाके फेंक देते हो। तो जब से मुझे महाराज ने बताया हुआ है, जैसे मेरे पति मुझे बताते हैं कि वहाँ जाके नदी को गंदी करनी, किनारे को गंदा करना, ये सब हम लोग करते रहते हैं। वो जैसे ही नदी के साथ साथ, पानी के साथ साथ वो आगे जाता जाता है, लोगों को पैरों में आ जाता है, नदी नाले कीचड़ गटरों में पानी में चला जाता है। तब से, जब से मुझे महाराज ने बताया, तब से मैं मेरा श्रीफल
चुन्नी घर पे ही ठंडा करती हूँ। मैंने पानी लिया, गंगा जल डाला, चावल फूल आदि चीज़ें डाल के मैं साफ़ सुथरे पानी में माता जी को ठंडा करती हूँ। अब मैं मेरे मुंह से बोलूँगी तो आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोच रहे होगे कि अभी ये इसमें ठंडा कर रहे हैं तो ये चीज़ को कहाँ डालेंगे। पर आप खुद सोचो कि आप जहाँ पे डालने जाते हो वो जगह क्या सही है क्या। आपको पता है कि आपने जो माता जी को 12 महीने पूजा की है वो चीज़ें एक जगह पे अच्छी जगह पे रही है, वो कहीं गंदी कीचड़ों में, नालों में, गटर के पानी में चले गई है। और आपने पानी भी कौन सा वाला लिया है, नदी का पानी लिया है, पर आपने किनारे पे फेंक के आ गए हो। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं घर पे साफ़ सुथरे पानी में ही इनको ठंडे करती हूँ, एक दिन रखती हूँ, फिर आप समझ जाइए कि ये कहाँ जाता है। अब देखो ऐसा लगेगा कि ये ऐसे फेंक देते हैं, तो हाँ जी ऐसे ही होता है। जैसे आप करते हो वो दिखता नहीं है और यहाँ हम जो करेंगे वो दिखेगा। बस फ़र्क इतना रहता है। तो जब से हमको महाराज ने बताया है तब से बस हम यही फॉलो करते हैं और इसी तरह हम घर पे ही ठंडा कर लेते हैं। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। अगर मैं सही हूँ गलत हूँ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पूजा ख़त्म होते ही तुरंत मेरे हस्बैंड ने माता जी का मूवी लगा ली और ये हमारे घर में चलती रहती है, हर एक दिन हर 2 दिन में माता जी की मूवी चलती रहती है। इसी तरह हमारा खाना हो चुका था, हस्बैंड जी ने घर जाने का टाइम हो गया था। अब बस मैं भी घर के काम कर लेती हूँ और घर देख लो बिखेर गया है, जैसे सुबह हमने कुछ काम ही नहीं किया है। बर्तन इतने इकट्ठे हो गए, घर के कपड़े घड़ी करने, बर्तन करना है, झाड़ू करना है, सारा काम हमारा ऐसे के ऐसे पड़ा है। आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।